थ्रेड्स ट्विटर के हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा कॉम्पिटिटर जो एक्चुअल में ट्विटर को पीछे छोड़ने का दम रखता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जहाँ आज ट्विटर के लॉन्च होने के 17 साल के बाद 450 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, वही थ्रेड्स के लॉन्च होने के 2 दिन के अंदर ही इसके 80 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए हैं। वेल, इस हिसाब से देखें तो आपको लगता होगा कि ऐसे तो थ्रेड्स 1 महीने में ही ट्विटर को खा जाएगा, पर क्या ये बात एक्चुअल में कभी सच हो पाएगी या आज से कुछ दिन बाद थ्रेड्स के यूजर्स वापस से ट्विटर पर आ जाएंगे? दोस्तों, अगर आपने एक बार भी थ्रेड्स यूज किया हो तो आप भी ये जरूर कह सकते हैं कि थ्रेड ट्विटर की एक डिट्टो कॉपी पेस्ट ऐप है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ट्विटर के फाउंडर इलोन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग पर इसी बात के लिए एक केस भी फाइल कर दिया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। वेल, भले ही बात यहाँ ट्विटर और थ्रेड्स की हो, लेकिन एक्चुअल में ये झगड़ा तो मार्क और इलोन भैया के बीच का हो गया है। अब जीत चाहे जिसकी भी हो, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज हम ये जरूर जान सकते हैं कि दोनों में से सही कौन है और किसके पास ज्यादा एडवांटेज है। तो आइए ट्विटर वर्सेस थ्रेड के इस महामुकाबले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। Twitter Threads has recently been launched. Instagram Thread नाम से जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थ्रेड्स ऐप की रहा है जिसका नाम है थ्रेड। थ्रेड्स की लॉन्च हो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि थ्रेड्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, सही में देखा जाए तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, लेकिन मेटावर्स को कंप्लीट करने के लिए मार्क जुकरबर्ग को एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप चाहिए था। तो मार्क ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इलोन मस्क द्वारा खरीदा गए ऐप ट्विटर की तरफ देखा और उसका फर्स्ट कॉपी बना दिया। दोस्तों, जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये पहली बार नहीं है जब मार्क ने किसी का आइडिया चुराया हो या कॉपी किया हो। ये कारनामा ये पहले बहुत बार कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टोरी लगाने का ऑप्शन सबसे पहले स्नैपचैट ने लाया था, फिर उसको मार्क जुकरबर्ग ने कॉपी करके इंस्टाग्राम पर ला दिया। इसी तरह रील्स जो कि टिकटॉक ने सबसे पहले लाया था, उसको भी कॉपी करके मार्क ने इंस्टाग्राम पर ला दिया। और अब है थ्रेड, जिसके बारे में क्या ही बताऊं। इसको देखते हुए इलोन मस्क ने ट्विटर पर लिखा भी है कि कंपटीशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। जोक सपाट दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि ट्विटर को इससे बड़ा कॉम्पिटिटर न आज तक आया था और न आएगा। तो चलिए जंप करते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थ्रेड्स के डाउनलोडर्स इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? वेल दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है कि इंस्टाग्राम से लिंक है। इंस्टाग्राम के पास 2.35 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और आपको पता ही होगा कि इंस्टा से सिर्फ एक ही क्लिक में आप थ्रेड्स पर पहुंच जाते हैं। बस इसी वजह से जो इंस्टा यूज करते हैं उन्होंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। और क्योंकि इंटरफेस ट्विटर की तरह है तो किसी को भी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि ट्विटर के इंटरफेस से तो सभी फ्रेंडली हो चुके हैं। इसके बाद एक और कारण है मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि आज इन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और वो ट्रस्ट करते हैं कि मार्क ने ऐप लॉन्च किया है तो कुछ तो बात होगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज, क्या थ्रेड्स सच में ट्विटर को पीछे कर पाएगा? वेल दोस्तों, अगर बढ़ते हुए नंबर्स और इंस्टाग्राम से लिंक है, ये देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सही है कि स्टार्टिंग में जितना बूस्ट थ्रेड्स को मिल रहा है वो कुछ दिन बाद आगे जाके कम भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हमने बहुत से ऐप्स के साथ देखा भी है। लेकिन नंबर्स तो थ्रेड्स आसानी से ला सकता है, पर ट्विटर को खत्म कर पाना ये खुद ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये तो फ्यूचर ही बताएगा हमें, ट्विटर या थ्रेड्स आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वेल दोस्तों, इतना तो समझ लो कि ऐसा तो नहीं होने वाला है कि दोनों ऐप्स का यूज सभी लोग करेंगे। कोई एक ऐप तो गिरने ही वाला है। ऐसे में कुछ फीचर्स है जिनके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और किसकी ज्यादा जरूरत है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जानते हैं थ्रेड्स के पास क्या एडवांटेज है। ठीक है, पहला है ट्विटर में आप 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जहाँ थ्रेड्स में आप 5 मिनट की वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर में आप 280 कैरेक्टर आपको मिलता है ट्वीट करने के लिए, वही थ्रेड्स पर आपको 500 कैरेक्टर मिलता है ट्वीट करने के लिए। हाँ, लेकिन ट्विटर पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपको ये नंबर बढ़कर 4000 कैरेक्टर तक पहुँच जाता है। अब बात करते हैं ट्विटर के पास क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला और मेन एडवांटेज जो है वो है ट्रेंडिंग का। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो थ्रेड्स है उस पर ट्रेंडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। वही ट्विटर को लोग इसीलिए यूज करते हैं कि उन्हें ट्रेंडिंग चीजें मिले। हालांकि ये फीचर जो है वो थ्रेड फीचर में कभी ला सकता है। दूसरा एडवांटेज है हैशटैग का। आपको थ्रेड्स में हैशटैग यूज करने को नहीं मिलता है, जिस वजह से आपको पोस्ट सर्च में नहीं आने वाला। बात करें ट्विटर की तो यहाँ आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, जिससे अगर कोई आपके हैशटैग को भी सर्च करता है तो आपका पोस्ट वो देख सकता
सकता है। फ्यूचर में शायद थ्रेड्स भी ये ऑप्शन ला सकता है, फिलहाल तो नहीं है। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। अब आइए जानते हैं इलोन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग पर केस क्यों किया। वेल दोस्तों, इलोन मस्क भले ही ट्विटर पर हंसने की इमोजी भेज रहे हो, लेकिन अंदर से तो वो जरूर सीरियस हो गए हैं। इलोन का कहना है कि जिन एम्प्लॉयज को इलोन मस्क ने ट्विटर से निकाला था, उनको मार्क जुकरबर्ग ने हायर करके उनसे ट्विटर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ली और उनके हेल्प से ही उन्होंने थ्रेड्स को बनाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट से ही पता चलेगा, पर चांसेस हाई है कि ऐसा ही हुआ होगा। नहीं तो डिट्टो ट्विटर की तरह ऐप बना पाना इतना भी आसान नहीं था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि लॉन्च होने से पहले जब थ्रेड्स ऐप डेवलप हो रही थी तो किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था, और अचानक से हमें मिलता है ट्विटर का कॉम्पिटिटर। तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। तो दोस्तों सही इलोन मस्क है या मार्क, ये तो पता चल ही जाएगा। और रही बात ज्यादा यूजर्स की, तो मुझे पर्सनली ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ज्यादा यूजर्स कौन बना पाएगा, बल्कि मुझे इंटरेस्ट इस बात में है कि अगर थ्रेड्स ट्विटर को पीछे छोड़ देता है तो उसके बाद इलोन मस्क क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इलोन मस्क जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप दोनों में से कौन सा ऐप यूज करने वाले हैं और क्यों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।